नमस्कार, आप देख रहे हैं BNY न्यूज और मैं आपके साथ खुशबू। हम देश और प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर क्या है। निर्दल प्रत्याशी गौतम प्रसाद का पर्चा नहीं हुआ स्वीकार। आपको बता दें, निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले गौतम प्रसाद राय ने राघव नगर स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि कल हमने एक सेट में नामांकन दाखिल किया, पता चल रहा है कि हमारा पर्चा स्वीकार नहीं किया गया। ये चुनाव आयोग की मनमानी है। हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही कि मेरे पर्चे में कोई किसी तरह की कमी नहीं थी। हमने पर्चा दाखिल किया और अब पता चल रहा है कि हमारा पर्चा स्वीकार नहीं हुआ। निश्चित रूप से जो लोग सरकार में बैठे उन लोगों की मिली भगत से इस चुनाव को प्रभावित करके अपनी हिटलरशाही साबित करना चाहते हैं। श्री राय ने कहा कि शहीद आजम की आत्मा अगर देख रही होगी तो पश्चाताप कर रही होगी अपने शहादत की सोच पर। ऐसे जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार की जब पूरे समय में राष्ट्र के लिए काम करने वाली मीडिया सामने सेवा के लिए नहीं केवल मेवा के लिए काम करने वाली होती है। मैंने जन विश्वास पत्र में शामिल है कि संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण चिकित्सा और रोजगार परीक्षा फ्री हो। गोकशी बंद किया जाए। गोकशी के नाम पर चंदा लेने वाले लोग जो गाय को कटवा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार की जड़ है, सभी पदों के लिए योग्यता होनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। पानी नाक से ऊपर हो रहा है। जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें केवल इस तरह का कार्य सेवा भाव के रूप में लेना चाहिए। इसमें किसी तरह की तनख्वाह और पेंशन नहीं मिलना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के बाद भी नाम न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चुनाव पर्यवेक्षक से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमारे पर्चे में किस प्रकार की त्रुटि न होने के बाद भी लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, क्या कारण है? BNY न्यूज के लिए देवनिया से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। वो जज बनते हैं, वो डीए जो तक जाते जाते उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। दूसरी परीक्षा होती है HJS, हायर जुडिशरी सर्विस, और उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो 7 साल की अनुभव हो उनके पास, 75 केस हो उनके पास, उसके बाद से लॉ की डिग्री हो उनके पास, और 35 वर्ष 35 से 45 वर्ष की उम्र सीमा हो, और वो ADJ पर पहली नियुक्ति उनकी ADJ पर होती है। जुडिशरी की जो पहली परीक्षा है जिसको जूनियर कहते हैं, वो JM होते हैं। जुडिशरी के मजिस्ट्रेट जो होते हैं पहली परीक्षा पास करके होते हैं, और हायर जुडिशरी में ADJ पहली नियुक्ति पर ADJ होते हैं, फिर DJ होते हैं, और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक जाते जाते उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। जो तीसरी जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वह परीक्षा रहमो करम की होती है, अपने रिश्तेदार के लिए होती है, अपने पट्टीदार के लिए होती है, अपने यार के लिए होती है। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के विरुद्ध है। हम अपना इनकलाब उद्घोषित करेंगे और निश्चित रूप से मैं तो प्रयास करूंगा कि पूरे भारत में घूमूं पदयात्रा करके, और निश्चित रूप से इसके लिए पूरे भारत से हस्ताक्षर अभियान चला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए, PM ऑफ इंडिया को दिया जाए, या लोकसभा को दिया जाए, राज्यसभा को दिया जाए, संसद को दिया जाए। ये जो तीसरी यति होती है, इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसको मन करेगा जज बना देंगे। ऐसे जज से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं न्याय की? तभी तो ये व्यवस्था हो रही है। यहाँ आने पर हमारा पर्चा स्वीकार हो रहा है और आप मित्र बता रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं आया है। ये सुन के तकलीफ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको एकदम ऐसे हो रहे हैं। धैर्य हमारा जवाब दे रहा है, फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने तो इस बेस पर लड़ाई शुरू की थी कि मैं जब सदन में जाऊंगा और खड़ा होकर बोलना शुरू करूंगा, आपका पक्ष रखना शुरू करूंगा, तो आपको स्वर्गीय मोहन सिंह जी की याद दिलाऊंगा, और देवरिया के लोग अपने को आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे, और आप अपने आप को ये कहेंगे जब सभापति महोदय वहां पूछेंगे दांतों तले कलम दबा के कि कहां के ईमानदार लोगों ने चुना है इसको, तब आपका ये भाई आपके मत की कीमत बढ़ा देगा। मैं आपके मत की कीमत लगाने नहीं, आपके मत की कीमत बढ़ाने आया था। आज भी हूं, आया था, शब्द वापस लेता हूं, आया हूं कह रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि अगर ऐसा कहीं किसी भूल बस हुआ होगा तो सिंबल अलर्ट होगा जरूर हमको, और मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं क्षेत्र से कहीं जाने वाला नहीं हूं, और इस क्षेत्र में लगा रहूंगा और अपने इन मुद्दों को लेकर लड़ता रहूंगा। पूरी जवानी 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों के पुराने पेंशन की लड़ाई लड़नी है। प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत करने वाले शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़नी है। प्राइवेट विद्यालय और चिकित्सालय के लूट पर रोक और मृत्यु की दशा में पूरा बिल माफ करने की लड़ाई लड़नी है हमको। अग्निवीर योजना, वृद्धाश्रम योजना,
इन तमाम मुद्दों के साथ मैं चुनाव में आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा हुआ भी, चुनाव आयोग ने मनमानी किया, तो मैं इस लड़ाई को कोर्ट में लेके जाऊंगा, पर्यवेक्षक महोदय से मिलूंगा और जनता में लेके जाऊंगा। इसके लिए पदयात्रा करूंगा, हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और मैं इस लड़ाई को पूरी करूंगा। इन मांगों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास रखते हुए जय हिंद। मेरा नाम गौतम प्रसाद राय है। मैं तरया सुजान पोस्ट ऑफिस के अंदर बसरीला गुनाकर गांव का निवासी हूं। जाति से, सामान्य जाति से आता हूं, ब्राह्मण भूमिहार हूं और विधानसभा क्षेत्र तमकुही राज है हमारा, लोकसभा क्षेत्र छाछक देवरिया है हमारा। पर्चा दाखिला हमने कल किया है, 14 तारीख को हमने पर्चा दाखिला किया है यहाँ आके और हमने पर्चा रिसीव करवाया है। हमने पर्चा फोटोग्राफी हुई हमारी, अधिकारी को देते हुए हमारी फोटोग्राफी हुई है पर्चा का। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।